बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला सामने आ गया है। नगर निगम की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। वाराणसी शहर से बाहर होंगी मीट की दुकानें। तो अब देखिए, वाराणसी शहर में कोई भी मीट की दुकानें नहीं होंगी। जो भी मीट की दुकानें होंगी वो शहर से बाहर होगी। शहर से बाहर शिफ्ट होंगी सारी मीट मंडी। 5 इलाकों में होगी मीट की बिक्री। और ऐसे में देखिए, तमाम जो बातें सामने आ रही है, नगर निगम वाराणसी जो है, अब उनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी दी जा रही है और ऐसे में बड़ा फैसला सामने आ गया है। नगर निगम की बैठक में ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां सारे जो मीट शॉप्स हैं, मीट की दुकानें हैं, उनका वाराणसी शहर के अंदर दुकान लगाना वर्जित है। मसलन वाराणसी शहर से बाहर होंगी सारी मीट की दुकानें। शहर से बाहर शिफ्ट होंगी मीट की मंडी और 5 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर मीट की बिक्री हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं वाराणसी से, वाराणसी शहर से, जहां अब सारी जो मीट की दुकानें हैं वो शहर से बाहर होंगी और 5 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर जो मीट के विक्रेता हैं वो वहां पर अपनी दुकानें लगा सकेंगे। उन्हीं जगहों पर सारी मीट की बिक्री होगी। धार्मिक कारणों से इस फैसले को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वाराणसी नगर निगम का ये बड़ा फैसला सामने आ गया है, जहां नगर निगम की बैठक में ये बड़ा फैसला सामने आया है। वाराणसी शहर से बाहर होंगी मीट की दुकानें। शहर से बाहर शिफ्ट होंगी सारी मंडी और 5 इलाकों में ही होगी मीट की बिक्री। तो देखिए, जो भी दुकानें शहर के अंदर हैं उन्हें शिफ्ट करना पड़ जाएगा। उनकी सारी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी और इसी के एवज पर 5 इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां पर मीट की जो दुकानें हैं वहां वो लगा सकते हैं। मीट की जो विक्रेता हैं उनकी दुकानें अब शहर के अंदर नहीं लगेंगी, बल्कि वो शहर के बाहर 5 इलाकों को चिन्हित किया गया है, वहीं पर मीट की दुकानें लग सकती हैं, मीट बिक सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, ये बड़ी जानकारी देखने को मिल रही है, बड़ी अपडेट आ गई है कि अब वाराणसी शहर के अंदर कोई भी मीट की जो दुकानें हैं, कोई भी मीट की जो बिक्री होती है उस पर रोक लग गई है, उस पर अंकुश लग गया है। अब 5 जगहों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन से वो 5 जगह हैं जहां पर मीट विक्रेता जो है अपनी दुकान लगा सकते हैं? दिनेश, देखिए, आपको बता दें कि धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो इसको लेकर के काफी दिनों से जद्दोजहद चल रहा था कि धार्मिक क्षेत्र धर्मनगरी, चूंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और लगभग शहर के हर इलाकों में उनका जो है आना जाना होता है। ऐसे में शहर में मौजूद जो है मीट और मछली की दुकानों को बंद करने को लेकर के कई साल भर से जद्दोजहद चल रहा था। लेकिन अब नगर निगम की कल जो सदन में बैठक हुई, टाउन हॉल में बैठक हुई, इसमें बाकायदा यह निर्णय लिया गया है कि अब जो है शहर के अंदर किसी भी प्रकार की जो है नॉनवेज मतलब मीट मछली की दुकानें जो है नहीं चलनी दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके पहले अक्सर ये हुआ करता था कि जब भी कोई धार्मिक त्योहार होता था, जैसे सावन का महीना होता था, शिवरात्रि का पर्व होता था, ऐसे में इन दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया जाता था। दिनेश, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि वाराणसी जो है वो धर्म नगरी है। वहां पर धर्म के लिए या फिर हम आस्था के लिए कह सकते हैं, लोग वहां पर दूर दूर से पहुंचते हैं और तीर्थ यात्रा अपनी पूरी करते हैं। ऐसे में मीट की जो बिक्री है उसे बंद करना, ये बड़ा आदेश दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो मीट विक्रेता हैं उनकी तरफ से कोई विरोधाभास की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि उनके भी पेट पर लात पड़ सकती है, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। देखिए, बिल्कुल, बस यही बताने में जा ही रहा था आपसे कि इसके पहले क्या हुआ करता था कि जब भी कोई धार्मिक पर्व पड़ता था उस समय पूर्णतः उस दुकानों को बंद करा दिया जाता था। सावन के महीने में 1 महीने तक दुकानें जो जहां पर शहरी इलाके में की नगर निगम क्षेत्र की दुकानें बंद करा दी जाती थी। तो ऐसे में जो इसके व्यवसायी हैं उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। तो ऐसे में जब नगर निगम का कल सदन बैठक हुई तो एक मुस्लिम पार्षद ने इस मांग को उठाया था। उसका कहना है कि इस तरह ऐसा कुछ किया जाए कि जो धार्मिक पर्व है, ऐसे आयोजन ऐसे समय पर इनको इन लोगों को नुकसान न हो। तो ऐसे में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने सदन में यह प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा कि अब जो है जितनी भी शहर के अंदर दुकानें हैं उनको शहर सीमा मतलब शहर के तटवर्ती इलाकों में 5 जगह को चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि रामनगर,
गणेशपुर, अवलेशपुर, सिंहपुर समेत ऐसे 5 जगहों को चिन्हित किया गया है जो तटवर्ती इलाके हैं, लगभग शहर से बाहर के इलाके हैं। वहां पर अब एक साथ जो है इनकी मीट और मछली की दुकानों को अब लगाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब किसी भी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, मीट बिक्री को लेकर के वाराणसी नगर निगम के फैसले पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और आप भी सुन लीजिए कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो तीर्थ स्थल हैं वो तो बहरहाल किसी भी समुदाय के जो पूजा स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, उनका सबको जो है सम्मान करना चाहिए। जहाँ तक मांस, मछली, चिकन, नॉनवेज की बात है, इसको सिर्फ मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसलमान अगर पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो लगभग 20% हैं। अगर सारे मुसलमान भी गोश्त खाते हैं तो 20% खाते होंगे नॉनवेज। लेकिन जो आंकड़े हमें मीडिया के ज़रिए से मिलते हैं वो 50-60% लोग मीट खाते हैं। तो इसका मतलब जो है 30-35% अदर्स कम्युनिटी के लोग मीट मांस खाते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इससे मुसलमानों से नहीं बल्कि जो भी इसका शौकीन हो। मैं तो एक बात और ये कहूँगा आगे बढ़ के कि जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहां तीर्थ स्थल है। गवर्नमेंट ने जो ये फैसला अगर लिया है कि जो नॉन वेजिटेरियन शॉप्स हैं वो प्लेसेस और वर्शिप से सर्टेन किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हो, हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है। बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% अवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज़्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इस वजह से हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि गरानी को कम किया जाए और कस्टमर्स को भी और बिजनेसमैन को भी उस सहूलत फराहम की जाए, ना चाहिए कि और उनको जहमत में मुब्तला किया जाए। इस वजह से गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर ऐसा कोई फैसला किया गया है तो इस फैसले को वापस लिया जाए।